स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो बताएं दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा किया गया है। बताएं दोस्तों, अब तो आदत डाल लीजिए कि रोज ही 35 पैसे तक की पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बताएं दोस्तों कि भारत में अब तो ऐसा हो चुका है कि जनता को जिस तरीके से लूटना है लूट लो, सेल लगी हुई है। बताएं दोस्तों कि हर तरफ से लूटा जा रहा है और बताएं दोस्तों, जरूरत की हर चीज दिन प्रतिदिन महंगी हो गई है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आम आदमी भी अपने आप को कह रहा है कि जितना चाहे लूट लो, आपकी मर्जी है, सेल लगी है, जितना चाहो लूटना हो लूट लो। दिन प्रतिदिन हर जरूरत की चीज पर, हर जरूरत के सामान पर दिन प्रतिदिन पैसे बढ़ रहे हैं और बताएं दोस्तों महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बताएं दोस्तों कि जनता का जो टैक्स का पैसा है वो भी उससे भारी मात्रा में वसूला जा रहा है, लेकिन आम आदमी ऐसे चुप बैठा हुआ है, मान लो जैसे कि उसको सांप सूंघ गया है। बताएं दोस्तों कि किसी भी तरीके की सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है और बताएं दोस्तों सरकार भी जवाब तभी दे जब उससे सवाल पूछे जाएं। बताएं दोस्तों, देश का कोई भी आम नागरिक ये पूछने को तैयार नहीं है कि वो जो भारी मात्रा में टैक्स दे रहा है पेट्रोल डीजल या अन्य चीजों पर, उस टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है। बताएं दोस्तों, ना तो किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछा जा रहा है और बताएं दोस्तों ना ही सत्ता की तरफ से कोई भी जवाब आ रहा है। आम लोगों को ये समझना होगा कि वो भारत में प्रत्येक चीज पर टैक्स देते हैं। बताएं दोस्तों, अगर आप 1 रुपए की माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी आपका टैक्स लगता है करीब 25 पैसे का। बताएं दोस्तों, एक माचिस की कीमत 75 पैसे होती है, जबकि आप 25 पैसे उस पर टैक्स देते हैं। बताएं दोस्तों, टैक्स का पैसा वो आपके लिए लगता है। बताएं दोस्तों कि नेता कोई लूटने के लिए नहीं है। आपको ये समझना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मतलब है कि यहाँ पर शासन जनता का है, यानी कि जनता बॉस है। तो दोस्तों ऐसे समझ लीजिए, अगर राजा खुद को ही भिखारी समझ ले तो किया भी जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि जनता है वो यहाँ की बॉस है और नेता उनने एक तरीके से नौकरी पे रख रखे हैं जिसकी उनको सैलरी दी जाती है और नेता को सैलरी कहीं बाहर से नहीं दी जाती, आपके ही टैक्स के पैसे से दी जाती है। और बताएं दोस्तों, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे बड़े नेता हो, कोई भी मंत्री हो, उनको लाखों रुपए की सैलरी आपके ही टैक्स से दी जाती है। मतलब आप पैसे देते हैं नेताओं को, पुलिस वालों को, सभी को, वो आपके ही टैक्स से पैसा आता है, कोई बाहर से, कोई अपने बाप के घर पे नहीं बना रहा है, ठीक है। और आपको ये सवाल पूछने चाहिए कि हम इतनी भारी मात्रा में जब वो टैक्स दे रहे हैं तो दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा महंगाई क्यों बढ़ रही है और हम पे इतना ज्यादा बोझ क्यों डाला जा रहा है। मतलब राजा खुद को ही अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा है, ऐसा भारत में क्यों हो चला है। ऐसे सवाल पूछने चाहिए, लेकिन बताएं दोस्तों किसी भी तरीके की ना तो कोई सवाल पूछा जा रहा है और ना ही सत्ता की तरफ से कोई जवाबदेही है। हालांकि बताएं दोस्तों सरकार की इतनी गलती हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बताएं दोस्तों कि जब हम खुद ही सवाल नहीं पूछ रहे तो सामने से भी जवाब कोई क्यों दे। तो बताएं दोस्तों कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज भी भारी इजाफा किया गया है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बताएं दोस्तों 35 पैसे तक की दोनों में बढ़ोतरी की गई है। बताएं दोस्तों, इस बढ़ोतरी के बाद में श्रीगंगानगर में पेट्रोल का रेट, बताएं दोस्तों श्रीगंगानगर राजस्थान का एक शहर है और इस शहर में पेट्रोल का रेट 118 रुपए प्रति लीटर पे जा पहुंचा है, जबकि बताएं दोस्तों डीजल का रेट यहाँ पर 108 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर है। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 106 रुपए के करीब पहुंच गया है। यहाँ पर डीजल का रेट भी 95 रुपए का आसपास है। बता दें दोस्तों 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम है। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज पेट्रोल का दाम 106 रुपए 43 पैसे, जबकि डीजल 97 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर है। और अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में आज पेट्रोल का रेट 103 रुपए 1 पैसे, जबकि डीजल का दाम यहाँ पर 98 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पेट्रोल और डीजल पर करीब 50 से 55% तक टैक्स लगाती हैं, जिसके बाद बताएं दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए को पार कर जाती हैं। बताएं दोस्तों, भारत के लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, यहाँ के लोग जो हैं वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। और बताएं दोस्तों 100 रुपए का प्रति लीटर, 1 लीटर पेट्रोल आप 100 रुपए का खरीदते हैं तो इसमें भी घमंड है कि आप 100 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर खरीद रहे हैं, क्योंकि इसमें भी दिखावा है कि हम देखो 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीद रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तो 50, 60, 70 रुपए लीटर पेट्रोल है। तो ये भी एक घमंड हो सकता है कि हाँ आप खरीद सकते हैं 100 रुपए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, आप खरीद लीजिए। सरकार लगातार आपको लूट रही है, सरकार लूट रही है, तेल कंपनियां लूट रही हैं और आप ऐसे हैं कि आप लूट रहे हैं और किसी भी तरीके की आपको कोई शिकायत नहीं है। और आप भी कह रहे हो कि सेल लगी है, सेल, जिसको जितना चाहें, जिस चीज़ में चाहें वैसे वो लूट सकता है, सब लूट के ले जाओ, क्योंकि गुलामी करने की तो हमें आदत है।
पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, हमें मुगलों ने बनाया गुलाम, कभी हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और आजकल हम नेताओं के गुलाम बन चुके हैं। क्योंकि गुलामी की तो हमको ऐसी आदत पड़ गई है कि जिसको कोई छुटा ही नहीं सकता। तो भारत का हर नागरिक, हर बंदा मतलब गुलाम बनने को राजी है। कोई भी चाहे आके हमें गुलाम बना सकता है, हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम में सब्र ही इतना है कि हम मुश्किलों का सामना कर लेंगे लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे। तो फिलहाल